हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ शैलेंद्र प्रजापति और आप सभी पढ़ भी रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ सर्वेइंग। ठीक है, सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन पार्ट प्लस उसमें स्केल से रिलेटेड, उसकी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके यूजेज, सर्वेइंग के क्या क्या है, वो सारा कुछ आपको प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देख लिए। ठीक है, इस लेक्चर्स में आप देखने वाले हैं लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट करने के डिफरेंट यहाँ पर तरीके देखेंगे। पहला चैप्टर का नाम ही है लीनियर मेजरमेंट, और लीनियर मेजरमेंट में कई यूनिवर्सिटी में चैप्टर का नाम चेन एंड टेप सर्वे रख देता है। ठीक है, क्योंकि इसका ज़्यादा यूज होता है चेन और टेप का, जिसकी हेल्प से हम लीनियर डिस्टेंस या लीनियर मेजरमेंट करते हैं। अब ये लीनियर मेजरमेंट करने के लिए आप यहाँ पर ये स्लाइड में भी देख सकते हैं कि स्लाइड में आपको लीनियर मेजरमेंट करके आपको दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे कि ये जो यूनिट है इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंजिंग। ठीक है, रेंजिंग क्या होता है, टेप्स क्या होते हैं, चेन्स क्या होते हैं, लीनियर मेजरमेंट्स किस किस तरीके से होता है, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस, डायरेक्ट या ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेथड क्या होते हैं, चेन सर्वेइंग क्या है, माइनर इंस्ट्रूमेंट फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल, ये सारा कुछ डिटेल इसमें हम देखने वाले हैं। वन बाय वन करके हम डिटेल में इसको समझेंगे। जैसे कि रेंजिंग की बात कर रहे हैं तो रेंजिंग क्या है। ठीक है, रेंजिंग को पहले समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सारे पॉइंट को हम समझेंगे कि देखो रेंजिंग क्या होता है ये समझ लें। व्हेन अ सर्वे लाइन इज लॉन्गर देन अ चेन लेंथ, जब भी हम सर्वे कर रहे हैं तो हमारा चेन 20 मीटर या 30 मीटर का होता है, उससे ज़्यादा अगर लेंथ का अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, रेंजिंग करने पड़ते हैं। नेसेसरी टू अलाइन इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन चेन लाइन सो डैट द मेजरमेंट आर अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन करने के लिए, क्योंकि चेन हमारा क्या है 20 मीटर या 30 मीटर का है, और अगर मुझे 100 मीटर मेजरमेंट करना है तो एक सर्वे लाइन हमें बनाने के लिए इंटरमीडिएट पॉइंट पुट करने के लिए रेंजिंग रेंजिंग रॉड यूज करके हम रेंजिंग कर लेते हैं। ठीक है, रेंजिंग करने का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन बना लेना जिसके थ्रू हम चेन की हेल्प से मेजरमेंट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले सकते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन द सर्वे लाइन इज नोन एज अ रेंजिंग। ठीक है, रेंजिंग का डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो इस तरीके से लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन सर्वे लाइन इज नोन एज अ रेंजिंग। There are two method of ranging, direct ranging and reciprocal ranging. रेसिप्रोकल को इनडायरेक्ट रेंजिंग भी बोला जाता है। ठीक है, डायरेक्ट रेंजिंग किस तरीके से होता है कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन न बीच में हो, ठीक है, सीधी सीधी हमें एंड लास्ट टू एंड पॉइंट अगर दिख रही है तो डायरेक्ट हम रेंजिंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि रेंजिंग करने के लिए डिफरेंट वे है। ओके, डिफरेंट तरीके से हम रेंजिंग कर रहे हैं। जैसे इस पिक्चर में डायरेक्ट रेंजिंग की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट रेंजिंग इस तरीके से होता है कि इफ द फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आर इंटरविजिबल दिस मेथड इज पॉसिबल। जहां पे फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट विजिबल हो तो ये मेथड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर पॉइंट में बोलूं कि जैसे स्टेशन ए है, बी है, इन विच इंटरमीडिएट पॉइंट सी है, इज टू बी लोकेटेड पॉइंट सी सिलेक्टेड एट डिस्टेंस स्लाइटली लेस देन चेन लेंथ एट पॉइंट ए एंड बी रेंजिंग रॉड आर फिक्स। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये पिक्चर्स में आपको दिख रहा है जैसे कि ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, जैसे पिक्चर्स में आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, इसके मिडल में सी पॉइंट को ले सकते हैं। तो ये प्लेन है, ठीक है, विजिबल है, बी पॉइंट ए से विजिबल है, तो डायरेक्ट हम ये मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, इसको डायरेक्ट रेंजिंग बोला जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि आपका एक रेंजिंग रोड ये है और दूसरा आपके सामने रेंजिंग रोड आगे है, तो इन दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट करना है तो आसान है। ठीक है, डायरेक्ट हम रेंजिंग कर सकते हैं जब विजिबल हो। जब विजिबल नहीं होता है, और एक तरीके से ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से होना चाहिए, रेंजिंग हमेशा वर्टिकल रखेंगे। जब हम प्लम्बम से चेक करेंगे तो प्लम्बम इसमें चेक एकदम मतलब लाइन में होना चाहिए। इस तरीके से इंक्लाइंड, जो आप दूसरा पिक्चर देख रहे हैं, पहला स्टार्टिंग में जो ये वाला पिक्चर देख रहे हैं, तो ये पिक्चर आपका वर्टिकल है, लेकिन उसके आगे का जो पिक्चर्स देख रहे हैं जो आपको क्या बता रहा है कि इंक्लाइंड है, वो वर्टिकल नहीं है, तो वहाँ पर रेंजिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट देख सकते हैं डायरेक्ट रेंजिंग का, और भी कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। इस तरीके से चेन को मेजरमेंट करने के लिए इंटरमीडिएट पॉइंट कई सारे पुट कर सकते हैं, सी पॉइंट पे या कोई और अदर पॉइंट पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि और ज़्यादा डिस्टेंस था तो डी पॉइंट भी पुट कर दिए हैं,
और भी ज़्यादा हो तो और भी कई सारे पॉइंट पुट कर करके और हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं जिससे कि हम डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकें। ठीक है, अब आ जाता है इनडायरेक्ट और रेसिप्रोकल लेवलिंग। ठीक है, इनडायरेक्ट और रेसिप्रोकल रेंजिंग होना चाहिए, यहाँ पे लेवलिंग लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक से हो गया है लेवलिंग, रेंजिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से होता है कि बी जो लास्ट वाला जो पॉइंट है जहाँ से मैं दूसरे पॉइंट का मेजरमेंट लेने वाला हूँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो लास्ट पॉइंट का जो पॉइंट है वो विजिबल नहीं हो। ठीक है, विजिबल ना हो, इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल लेवलिंग या रेसिप्रोकल रेंजिंग का मेथड का यूज करना पड़ता है। जैसे कि पिक्चर से देखेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट ए से विजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि एम और एन इस तरीके से ये रेंजिंग रॉड पुट करेंगे कि ए, एम और एन एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए और सेम टू सेम बी से एन और एम का भी लाइनिंग मैच होनी चाहिए, जिससे कि ए से लेके बी तक हमारा पूरा एक स्ट्रेट लाइन बन सके। जैसे कि और भी कई सारे एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे ये बंदा देख रहा है तो बी पॉइंट हमें नहीं दिख रहा है और बी से देखेगा तो ए पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो इसके बीच में हम दो पॉइंट ऐसे रख देंगे कि दोनों तरीके से स्ट्रेट लाइन बन सके। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सी और डी पॉइंट पुट किए तो ए सी डी एक स्ट्रेट लाइन में बन जाएगा, फिर बाद में सी डी वन और बी एक स्ट्रेट लाइन में बन जाएगा, तो तीनों ए सी डी बी ये एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में ए सी और डी को कर लिया, फिर उसके बाद से उस तरफ से बी और डी और सी को एक स्ट्रेट लाइन में बना लिया। तो इस तरीके से ए से लेके बी तक का हमारा डिस्टेंस करेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में बन जाता है और उस तरीके से हम चेन का मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट के और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज वन ऑफ द बेसिक ऑपरेशन ऑफ सर्वेइंग। दिस इज द लीनियर मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और मेजरिंग लीनियर मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड इन चेन सर्वेइंग, ट्रावर्स सर्वेइंग एंड अदर टाइप ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, चेन सर्वेइंग और ट्रावर्स सर्वेइंग और भी अदर टाइप के सर्वेइंग इसके अंदर कंक्लूडेड हैं या इंक्लूडेड हैं। जैसे यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं कि लीनियर मेजरमेंट की बात हो रही है। ठीक है, अब लीनियर मेजरमेंट में यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि मेथड ऑफ मेकिंग लीनियर मेजरमेंट, कौन कौन से मेथड हैं जिसके थ्रू हम लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जैसे डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्टली आप चेन का यूज करके कर सकते हैं। ऑप्टिकल मेथड भी है, ऑप्टिकल का यूज करके हम कर सकते हैं। एंड ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मशीन बोल सकते हैं या डिस्टेंस मेजरिंग। ठीक है, इसका यूज करके हम लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं 3 आपके सामने मेथड हैं जिनके थ्रू हम लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया मिल सके। आगे लीनियर मेजरमेंट के लिए जैसे कि डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड किस तरीके से करते हैं, द डिस्टेंस इज एक्चुअली मेजरिंग ड्यूरिंग फील्ड वर्क यूजिंग ए चेन और टेप। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर लीनियर मेजरमेंट, मैक्सिमम यही यूज किया जाता है। ठीक है, इन द ऑप्टिकल मेथड प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स आर यूज, इसमें आपको ऑप्टिक्स को यूज करके और डिस्टेंस मेजरमेंट करना पड़ेगा। द डिस्टेंस इज नॉट एक्चुअली मेजर इन फील्ड, फील्ड पे डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं होता है, जिसको हमें इनडायरेक्टली मतलब फाइंड आउट करने होते हैं, कैलकुलेशन के बेस पे फाइंड आउट होता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड टैक्योमीटर, इसको बोला जाता है टैक्योमीटर। थियोडोलाइट का यूज करके हम कैलकुलेशन के बेस पे हम 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ये एडवांस सर्वे में आपको पढ़ने के लिए मिलता है। जैसे यहाँ पे ऑप्टिक्स देख सकते हैं, ऑप्टिकल का यूज करके हम कैलकुलेट करते हैं। लीनियर मेजरमेंट जो थर्ड मेथड है EDM, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज करके हम क्या कर लेते हैं, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। देयर आर द प्रैक्टिकली रिप्लेसिंग द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस यूजिंग चेन और टेप। चेन और जो चेन से मेजरमेंट कर रहे थे, जो टेप से मेजरमेंट कर रहे थे, उसको ये रिप्लेस करके इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम डायरेक्टली फटाक से ये मेजरमेंट कर सकते हैं कोई भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, देख सकते यहाँ पर पिक्चर्स में भी देख सकते हैं किस तरीके का ये जो मशीन्स है, जैसे कि टोटल स्टेशन है, इसकी हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है अप्रॉक्सीमेट मेथड। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट के लिए अप्रॉक्सीमेट मेथड क्या है, द मेथड आर गिवन बिलो मे बी यूज इन रिकॉग्निशन और द डिटेक्टिंग मेजर मिस्टेक इन लीनियर मेजरमेंट ऑब्टेन्ड विथ अ चेन और टेप। जैसे कि पेसिंग आ जाता है, आप सभी ने रोड के साइड में देखा होगा कि
मेजरमेंट करने के लिए पेसिंग का यूज किया जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कैन बी अप्रॉक्सीमेट डिटरमाइन बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ पेसेस एंड मल्टीप्लाइंग इट विद द एवरेज लेंथ ऑफ द पेस, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं पेसेस का। इस तरीके का पिक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे नॉर्मली वो चल के और मेजरमेंट कर लेते हैं। एक पेस का कितना डिस्टेंस होता है, ऑन एन एवरेज जितने हम पेस चल के गए हैं उतना हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। पेसिंग देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि वन पेस का डिस्टेंस कितना है, उसके बेस पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। गांव के एरिया में खास करके खेतों एरिया में देखे होंगे कि मेजरमेंट करने के लिए ये सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है, फील्ड का। उसके बाद आता है पैसोमीटर, ठीक है। पैसोमीटर क्या है, एक स्मॉल इंस्ट्रूमेंट है विच काउंट द नंबर ऑफ पेसेस, जो क्या कर देता है, पेसेस को काउंट कर लेता है। फिर आ जाता है पीडोमीटर। अब पीडोमीटर क्या है, दिस इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली गिव द डिस्टेंस बाय द मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ पेसेस विद द एवरेज पेस लेंथ ऑफ द पर्सन कैरिंग द इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्टली इस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ये पैसोमीटर है। पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि इस तरीके का यूज कर लेते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं। पीडोमीटर इस तरीके का होता है, ये इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका कितने पेस है और कितनी मतलब एक पेस में कितने टाइम लेता है, वो सारा कुछ इसमें मेजरमेंट हो जाता है। पीडोमीटर यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है। आगे देख सकते हैं लीनियर मेजरमेंट के लिए ओडोमीटर। अब ये ओडोमीटर क्या होता है, एक सिंपल डिवाइस होता है विच कैन अटैच द व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल और एनी व्हीकल, ठीक है। कोई भी और व्हीकल है चाहे बाईसाइकिल है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, इसका ये ऑलरेडी व्हील से अटैच होता है। और ये ओडोमीटर क्या करता है, रजिस्टर द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय द व्हील। एक जो व्हील होता है एक रिवोल्यूशन करता है, तो उससे नंबर के बेस पे ये कितनी बार रिवोल्यूशन करता है, उसके बेस पे हम उसके पैरामीटर के बेस पे हम उसकी काउंट कर पाते हैं कि कितना एक्चुअल डिस्टेंस कवर किया। जैसे कि आप अपने व्हीकल में भी देखते होंगे कि वो मेजरमेंट करके बताता है कि कितना किलोमीटर आप चले गए, ठीक है। ये ओडोमीटर है, ठीक है। जैसे इस तरीके से आपके व्हीकल में दिख रहा होगा पिक्चर्स, आप ये पिक्चर से आपको आइडिया मिल रहा होगा कि आप बाईसाइकिल यूज कर रहे हो। बाईसाइकिल में तो नॉर्मली नहीं होता, बाइक्स में होते हैं और अदर कार्स में आप देखने को मिल जाता है कि कितना डिस्टेंस। उसके बाद आ जाता है स्पीडोमीटर। ये क्या होता है, दिस इज यूज इन ऑटोमोबाइल फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। ऑटोमोबाइल में ये मेजरिंग डिस्टेंस मेजरिंग के लिए स्पीडोमीटर का यूज करते हैं। मेजरिंग व्हील, ठीक है, ये क्या कर देता है कि व्हील का कितनी मतलब वो बार रिवोल्यूशन हो रहा है, उसी के बेस पे ये काउंट कर लेता है, ठीक है। ओडोमीटर की तरह ये भी काम करता है, जैसे ओडोमीटर का काम करता है वैसे ये क्या बता देता है, आपका स्पीड बताएगा, ठीक है, कि कितनी स्पीड से आपकी व्हीकल्स रन कर रही है, ये काउंट करके बता देता है। मेजरिंग व्हील, जैसे इस तरीके का आप देख सकते हो कि इसके जो व्हील है इसका पैरामीटर क्या है, सर्क्यूमफ्रेंस क्या है। वन सर्क्यूमफ्रेंस, वन रिवोल्यूशन में वन सर्क्यूमफ्रेंस काउंट हो जाएगा, तो जितनी बार ये रिवोल्व करेगा उतना डिस्टेंस हमें काउंट मल्टीप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मेजरिंग व्हील देख सकते हो, रोड साइड में डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आ जाता है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे चेनिंग करने में, ठीक है। चेनिंग करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट करेंगे, तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर डिटेल में पूरे के पूरे हैं, जैसे कि चेन है, टेप है, एरो है, रेंजिंग रॉड है एंड ऑफसेट रॉड है, लेथ एंड वाइट है, ठीक है, पैक्स है, प्लम्बब है, लाइन रेंजर है। ये सारे क्या हैं कि जो चेनिंग करने के टाइम पर ये सारे इंस्ट्रूमेंट को हमें यूज में लेने होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे जिसको रिक्वायरमेंट होता है, मेन तो हमारा होता है चेन एंड टेप्स और एरो, ठीक है, और रेंजिंग रॉड। उसके साथ साथ बाकी सभी की रिक्वायरमेंट जैसा सिचुएशन होता है उस तरीके से इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे हम चेन की बात करेंगे, ठीक है, आज का टॉपिक चेन से रिलेटेड ही रहेगा। आगे के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, अदर इंस्ट्रूमेंट, उसको नेक्स्ट वीडियोज में बताएंगे। आज चेन को डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। चेन्स की बात करेंगे तो वेरियस टाइप ऑफ चेन इन सर्विंग, जैसे कि मैट्रिक चेन दे सकते हैं, गंटूर चेन जिसको सर्वेयर चेन भी बोलते हैं, इंजीनियर्स चेन, रिवेन्यू चेन और स्टील बैंड या बैंड चेन, ठीक है। ये चेन डिफरेंट टाइप के होते हैं। थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि नॉर्मली मैट्रिक चेन जो होता है वो किसका बना होता है, गैल्वेनाइज्ड या माइल्ड स्टील वायर, जिसका डायमीटर होता है 4 mm, ठीक है, नोन एज अ लिंक। लिंक के थ्रू वो मतलब चेन बने होते हैं। द एंड ऑफ द लिंक आर बेंट इनटू लूप, लूप की तरह ये बेंड किया होता है
कनेक्टेड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ 3 ओवल रिंग, ठीक है, 3 ओवल रिंग की तरह। आपको मैं पिक्चर्स में भी शो करके बता दूंगा किस तरीके से ये बने हुए होते हैं, ठीक है। ये जो मैट्रिक चेन होता है ये क्या होता है, 20 मीटर या 30 मीटर का होता है, ठीक है। एवरी 5 मीटर पे हम क्या प्रोवाइड कर दे रहते हैं, ब्रास टैलीज जो होता है वो प्रोवाइड करते हैं एवरी 5 मीटर पे। और ये टोटल 20 मीटर है, तो आप देखेंगे कि 5 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर पे लास्ट दोनों एंड पे हम क्या प्रोवाइड कर देते थे, हैंडल प्रोवाइड किया रहता है, ब्रास का हैंडल होता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। 20 मीटर का है तो 100 लिंक्स होगा, ठीक है। 20 सेंटीमीटर का एक एक लिंक आपको देखने को है। 30 मीटर का है तो 150 लिंक्स होगा, ठीक है। 20 सेंटीमीटर का, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। इस तरीके का है, ठीक है। मैट्रिक चेन आप देख सकते हो कि ये पिक्चर्स में जो शो हो रहा है इस तरीके का मैट्रिक चेन होता है। और हर जॉइंट में आप देखोगे कि 3 सर्कल आपको दिख रहे होंगे। फ्लेक्सिबल ये होता है, तो जिस तरीके से फोल्ड करना चाहते हैं फोल्ड कर सकते हैं जॉइंट के बेस पे, ठीक है। फिर बाद में आ जाता है गंटूर चेन। गंटूर चेन जो होता है वो 66 फीट का लॉन्ग होता है, ठीक है। टोटल इसकी जो लेंथ होती है 66 फीट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ ना कितने लेंथ का होता है ये याद रखिए। जैसे मैट्रिक चेन आपने याद रखा कि 20 मीटर या 30 मीटर का होता है, वैसे गंटूर चेन जो होता है वो 66 फीट का होता है। और टोटल कितने लिंक होते हैं, 100 लिंक होते हैं। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.66 फीट एक लिंक का आपको मेजरमेंट बता देगा, जिसको गंटूर चेन बोला जाता है, ठीक है। 100 स्क्वायर चेन अगर इक्वल टू 1 एकड़ होता है, अगर 100 10, जैसे कि यहाँ पर 10 स्क्वायर चेन की बात कर रहा हूँ, 100 नहीं, 10 स्क्वायर चेन का मतलब ये हो गया कि 1 मीटर या 10, जैसे लेंथ 1 मीटर या तो 100 स्क्वायर को जो चेन ले लिए हैं, स्क्वायर करने आपको आता ही है कि स्क्वायर मतलब एरिया में कैलकुलेट करने की बात कर रहा है। तो अगर 100 स्क्वायर चेन है वो किसके इक्वल होता है, 1 एकड़ के इक्वल होता है, ठीक है। और 100 चेन शिप होता है, ठीक है। 100 चेन का मतलब हुआ लेंथ में, तो 1 फॉरलॉन्ग बोलते हैं। और 8 फॉरलॉन्ग इक्वल टू 1 माइल होता है, ठीक है। 100 चेन इक्वल टू 1 फॉरलॉन्ग, और 1 फॉरलॉन्ग 8 फॉरलॉन्ग होता है तो 1 माइल, मतलब 100 इंटू 8 करेंगे तो 80 फॉरलॉन्ग जो होता है, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। या 80 चेन जो होता है वो 1 माइल्स के इक्वल होता है। 80 चेन्स किसके, 80 चेन्स से ये जो गंटूर चेन है इसकी बात कर रहा है। और ये चेन जो होता है सुटेबल फॉर द माइल्स और एरिया इन एकड़ फाइंड करने के लिए होता है, ठीक है। एरिया अगर एकड़ में फाइंड करना है तो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरीके का इस तरीके का गंटूर चेन होता है, ओके। आगे देख सकते हैं कि गंटूर चेन का कुछ और देख सकते हैं, ये आपको पिक्चर्स में भी दिख रहा होगा। आज ये इंजीनियर चेन की बात करेंगे तो 100 फीट, मैट्रिक चेन 20 या 30 मीटर, गंटूर चेन 66 फीट और इंजीनियर चेन 100 फीट, ठीक है। तो 100 फीट की बात करेंगे तो इसमें 100 लिंक होता है, मतलब एक एक जो लिंक है वो एक एक फीट का है, ठीक है। इसके ब्रास टैग होता है, फास्टेन एट एवरी 10 लिंक, 10 लिंक के बाद एक ब्रास टैग होता है, ठीक है, जिससे पता चल सके कि ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, 30 मीटर है, ठीक है। 30 फीट है, फीट में ये मेजरमेंट करके बता सकते हैं। दिस चेन इज यूज फॉर मेजरिंग लेंथ इन फीट एंड एरिया इन स्क्वायर यार्ड। यार्ड में अगर फाइंड आउट करना है एरिया या फीट में लेंथ फाइंड आउट करना है तो इंजीनियर्स चेन का यूज किया जाता है, ठीक है। पिक्चर्स में देख सकते हो इस तरीके का इंजीनियर चेन होता है, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे रिवेन्यू चेन, ये 33 फीट का होता है, ठीक है, 33 फीट। इसके हिसाब से अगर बाकी चेनों के कंपैरिजन करें तो सबसे छोटा होता है ये टीम। और इसकी जो लिंक होती है 16 लिंक होती है, डिवाइड अगर कर देते हो तो अप्रोक्सीमेट 2 पॉइंट समथिंग फीट का एक लिंक होगा, ठीक है। दिस चेन इज यूज फॉर द डिस्टेंस मेजरिंग इन फीट एंड इंचेस फॉर स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया के लिए इसका यूज किया जाता है। पिक्चर में इस तरीके का देख सकते हो, रिवेन्यू चेन है, ओके। स्टील बैंड और बैंड चेन की बात करें, स्टील बैंड और प्रिफर बैंड चेन बिकॉज दे आर मोर एक्यूरेट, ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है इसलिए इसको यूज किया जाता है। बट डिसएडवांटेज इसका ये है कि जल्दी ये टूट जाता है, इजीली टूट जाता है और बहुत ही डिफिकल्ट होता है रिपेयर करना इन द फील्ड में इसको रिपेयर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इसीलिए नॉर्मली अभी इसको यूज में भी नहीं लिया जाता है। दे आर 20 और 30 मीटर ये भी लॉन्ग होता है, 12 to 16 mm वाइड होता है, 0.3 to 0.6 mm थिक होता है। They are the number at every meter and divided by brass stud at every 20 सेंटीमीटर। तो ये थे सारे, जैसे इसका ये देख सकते हो इस तरीके का आप सभी ने शायद इस समय देखेंगे तो देखने में भी नहीं मिलेगा, ओके। तो स्टील बैंड और बैंड चेन आपने देख लिया, किस तरीके से एडजस्ट करते हैं वो चीज़ें हैं, ये नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। तो आज का यहीं पर टॉपिक एंड करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें जरूर। थैंक यू।